एएफ उर्दू स्टोरीज़ के देखने वालों अस्सलामु अलैकुम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मेरा नाम शुमाइला है और मैं एफएससी की स्टूडेंट हूं। हम 4 बहन भाई हैं। 2 बहनें मुझसे बड़ी हैं जो कि शादीशुदा हैं और एक भाई जो मुझसे छोटा है और मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है। मुझे शुरू से ही पढ़ाई में दिलचस्पी थी, लेकिन भाई तो पढ़ाई से दूर भागता था, मगर अब्बू के डर से ज़बरदस्ती पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज में भी सारा दिन वो अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता था। अब्बू मुझे कॉलेज छोड़ कर जाते और छुट्टी के वक्त लेने भी आ जाते थे, क्योंकि भाई तो अपने दोस्तों के साथ होता था, इसलिए मुझे कॉलेज छोड़ने की जिम्मेदारी अब्बू की थी। एक दिन मामूल के मुताबिक अब्बू मुझे कॉलेज छोड़कर अपने काम पर चले गए, मगर जब छुट्टी का टाइम हुआ तो अब्बू मुझे लेने के लिए नहीं आए। मैं परेशान खड़ी कुछ सोच रही थी कि इतनी देर में चौकीदार आया और मुझसे कहने लगा, आप क्लासरूम में चली जाएं। जब आपके वालिद आए तो मैं आपको बुला लूँगा। मैं भी काफ़ी देर से खड़ी थक गई थी, इसलिए क्लासरूम में चली गई। अभी मैं क्लासरूम में बैठी ही थी कि किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने काफ़ी शोर मचाया, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने किसी तरह क्लासरूम की लाइट ऑन की और खिड़की की जानिब बढ़ी। बाहर से कुछ लड़कों की आवाज़ आ रही थी। वो चौकीदार से आधे घंटे के बाद आने को कह रहे थे। चौकीदार ने उनसे कहा, जो भी करना है जल्दी करो, इससे पहले कि इसका बाप दोबारा आ जाए। मैं समझ गई कि कुछ गलत होने वाला है। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, मगर इससे भी ज़्यादा परेशानी वाली बात यह थी कि मेरे अब्बू को चौकीदार ने वापस भेज दिया था। मैं यही दुआ कर रही थी कि मेरे अब्बू मुझे ढूंढते हुए वापस कॉलेज आ जाएं। इतनी देर में क्लासरूम का दरवाज़ा खुला। मैं डरते हुए आखिरी बेंच पर चली गई। एक लड़का क्लासरूम में दाखिल हुआ और फ़ौरन उसने दोबारा दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े कि मेरे साथ कुछ ना करना, मगर वो कहाँ रुकने वाला था। उसने चौकीदार को पैसे दिए थे कि वो छुट्टी के वक्त किसी लड़की को रोक कर रखे, इसलिए चौकीदार ने मेरे अब्बू से कहा कि आपकी बेटी तो चली गई है। वो लड़का मेरे करीब आया तो मैं खुद को बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागी, मगर उसने मुझे पकड़ लिया और मेरे हाथ पांव बांधकर मेरे कपड़े उतारने लगा। उसने मुझे बरहना करके मेरे जिस्म को नोचना शुरू कर दिया। जब वो अपनी हवस पूरी कर चुका तो मेरे हाथ पांव खोले बगैर बाहर चला गया। दर्द से मेरा बुरा हाल हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद एक और लड़का क्लासरूम में दाखिल हुआ और वो आते ही किसी वहशी दरिंदे की तरह मुझ पर टूट पड़ा और मैं बेबस उसके सामने लेटी रही। कुछ देर बाद वो भी अपनी हवस पूरी करके जाने लगा तो उसने अपने दूसरे साथी को आने का इशारा किया। जैसे ही वो तीसरा लड़का कमरे में दाखिल हुआ तो मुझ पर तो गोया क़यामत ही टूट पड़ी, क्योंकि वो तीसरा लड़का कोई और नहीं, मेरा अपना सगा भाई था। मैं उस वक्त ये तमन्ना करने लगी कि काश मैं ये लम्हा देखने से पहले ही मर जाती। भाई ने जब मुझे इस हालत में देखा तो फ़ौरन अपने दोस्त को लेकर वहाँ से चला गया। मैंने किसी तरह खुद को आज़ाद किया और क्लासरूम से बाहर आई। सामने मेरे अब्बू चौकीदार के पास खड़े थे। अब्बू ने मुझे देखते ही शुक्र का कलमा पढ़ा और चौकीदार से उलझने लगे कि तुमने तो कहा था कि आपकी बेटी चली गई है। मैंने अब्बू से कहा मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए क्लासरूम में ही बैठी रही और इन्होंने समझा कि मैं घर चली गई होंगी। अब्बू मुझे लेकर वापस घर आ गए। मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि अब्बू भाई को जान से मार देंगे। शाम को जब भाई घर आया तो सीधा मेरे कमरे में आ गया और आते ही मेरे पाँव पकड़ लिए और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मैंने कहा, माफ़ी मुझसे नहीं बल्कि अपने अल्लाह से मांगो। तुमने हमेशा लोगों की बहनों के साथ बुरा किया है। आज अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे किए की ऐसी सज़ा दी है जो शायद तुम कभी नहीं भूल सकोगे। इसके बाद वो रोता हुआ कमरे से बाहर चला गया। मैंने अपने भाई का पर्दा इसलिए रखा क्योंकि वो हमारा इकलौता भाई था। अगर मैं उस वक्त अब्बू को सब कुछ बता देती तो अब्बू भाई को जान से मार देते, इसलिए मैंने अपनी इज़्ज़त कुर्बान करके अपने भाई की जान बचा ली। इस वाक़े के बाद भाई मुकम्मल तौर पर बदल गया। अब वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने लगा और अपने अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा था। मैंने घर की खुशियों के लिए अपने सारे ज़ख्म भुला दिए और भाई को माफ़ करके हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी।